खिलवाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। पूर्व प्रत्याशी रौनिया विधानसभा से हूँ। पल्लवी जी, आज किस तरह का आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जो सरकार ने हमारे अग्निपथ एक योजना लॉन्च की है, तो ये अग्निपथ तो नाम दिया, पथ कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ चारों तरफ अग्नि अग्नि ही दिख रही है। तो ये अग्निपथ ना होकर के एक तरीके से त्राहिमाम पद होना चाहिए, क्योंकि 4 साल की नौकरी दे करके कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करे। हम अपने बच्चों को अपना पेट काट काट के पढ़ाते हैं, उनको इस लायक बनाने की सोचते हैं कि वो भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर ये 4 साल की नौकरी करके वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। यही चीज़ें एक तरीके से हो रही हैं, और ये प्राइवेट कंपनियों के लिए ही एक तरीके से सेना तैयार की जा रही है। ये देश के लिए सेना नहीं तैयार हो रही है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सेना तैयार हो रही है, अंबानी जी के लिए, अडानी जी के लिए तैयार हो रही है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने लाया है अग्निपथ, इसको हटा करके, क्योंकि आज अग्निपथ आया है, कल चिकित्सा पथ हो सकता है, शिक्षा पद हो सकता है, पुलिस वीर हो सकता, मतलब कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हम अपने देश को विकास के लिए हम आए थे, लेकिन हम विकास कहीं नहीं कर रहे, हम देश को उल्टा गर्त में ही डाल रहे हैं। 75 साल हम पीछे ही जा रहे हैं, कहीं से हम अपने देश की प्रगति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल घटिया स्कीम है, स्कीम ही कहेंगे इसको, क्योंकि इसलिए घटिया है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? आपकी जब मर्ज़ी आएगी, आपने जितनी भी सरकारी कंपनियां थी सबको बंद कर दिया, सबको प्राइवेट में ले आए, और ऊपर से कभी 10 साल की नौकरी, कभी 55 साल में रिटायरमेंट। तो ये कहाँ की है? क्यों कोई नेता मंत्री एक बार चुनाव लड़ने के बाद, एक बार विधायक या मंत्री बनने के बाद दोबारा इस्तीफा लेकर के क्यों नहीं बैठ जाता? सॉरी, इस्तीफा के मतलब दोबारा क्यों नहीं बैठ जाता है? क्यों दोबारा वो आकर के चुनाव लड़ता है? फिर दोबारा पेंशन भी लेता है। आप इसमें पेंशन भी बंद कर रहे हो। आप कह रहे हो कि 13 लाख रुपए आजकल क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। आप चुनाव लड़ते हो तो पता नहीं कितने 13 लगा लीजिए, समझ सकते हैं कितने लगा लेते हैं। और 13 लाख में आप एक बच्चे से उम्मीद करते हैं, आज ये किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चे के साथ होगा। तो ये बहुत घटिया स्कीम है। मैं कृष्णकांत तिवारी, पूर्व प्रदेश सचिव, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। इस बात को लेकर आज लोग आप और यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन, आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने एक स्कीम जारी किया है अग्निपथ, जिसमें आप देख रहे हैं देश प्रदेश में जितने भी हैं हंगामे हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अग्निपथ जो स्कीम है, इसको बढ़ा चढ़ा कर सरकार दिखा रही है। हमारा एक दोस्त का नाम है कि जिस तरीके से सरकार ने देश के हर लोगों को जो 15 लाख देने का वादा किया था, इसी प्रकार ये 10 लाख अग्निपथ भी है, और 10 लाख युवाओं की जो रोजगार देने की बात थी, ये भी इसी प्रकार है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है इस अग्निपथ का पूर्ण जोर विरोध कर रही है, और हम लोग आज बनारस के सहित प्रदेश के हर जिलों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है। आज मुख्यतः जो है यहाँ पर मुख्यालय पे जो किया गया है, किसको ज्ञापन सौंपा है, और अभी आप लोगों हमने SM4 को ज्ञापन सौंपा है, और हमने कहा है कि इस अग्निपथ स्कीम को वापस लीजिए, नहीं तो इसका आने वाले समय में हम और पुरजोर विरोध करने के बाध्य होंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।